दोस्तों जय माता दी। हम यहाँ पर एक रहस्यमयी ग्रह की बात कर रहे हैं, राहु की। प्रथम 6 भागों में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भाव 7 से भाव 12 तक। ये रहस्यमयी ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है, केवल सिर है और वास्तव में ये ग्रह है ही नहीं, ये तो छाया है। और जब छाया यानी अंधकार आता है तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार और कुविचार उत्पन्न होते हैं और हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर राहु बहुत प्रभाव डालते हैं। अच्छे प्रभावों को हम ग्रहण करें और बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या करें, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, पत्नी का भाव है और पता है व्यापार का भाव है। व्यापार बड़ा व्यापार नहीं, ये डेली इंटरेक्शन वाला व्यापार, उसका भाव है। और जब राहु महाराज यहाँ बैठ जाते हैं तो विवाह में बहुत देरी करवाते हैं। विवाह होता है, देरी होती है और जीवन साथी से भी थोड़े मतभेद होते हैं। असामान्य विवाह कई बार हो जाता है साझेदारियों में, क्योंकि ये भाव जो सप्तम भाव है ना, ये साझेदारियों का भी भाव है। इसमें धोखा कई बार मिल जाता है। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए आपका पार्टनर थोड़ा आपसे दुखी हो जाता है। अच्छा, कानूनी विवाद भी हो सकते हैं, परंतु आपका व्यक्तित्व तो बड़ा मोहक होता है, लोग आपसे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो सत्प्रभाव तो ठीक है, दुष्प्रभावों को हटाने के लिए हम क्या करें? विवाह में देरी ना हो इसके लिए दुर्गा माता की आराधना करें, पूजन करें, उपासना करें। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का जप करें। शनिवार को काले तिल और काली उड़द का दान करें। अपने जीवन साथी के साथ चालाकी बिल्कुल नहीं बरतें, पारदर्शिता रखें, उससे हर बात बताएं और अनैतिक संबंधों से जरूर बचें, क्योंकि अनैतिक संबंध आपको राहु के बहुत दुष्प्रभाव झेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी जब आप करें तो अपना पेपर वर्क पूरा रखें, तो यहाँ के राहु भी आपको अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं। जय माता दी। अब हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में हो, पीड़ा का भाव होता है। लोग कहते हैं कि ये मृत्यु का भाव होता है, नहीं, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है, परंतु ये विरासत की संपत्ति का भी भाव होता है और ये लाइफ में अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाव से आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हो, गूढ़ विद्याएं आप अपना सकते हो, तंत्र मंत्र में भी आप बहुत पावरफुल हो सकते हो। परंतु ये एकाएक वाला भाव है, अचानक आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बीमारी, बड़ी बीमारी का भाव भी है ये। विरासत और बीमा से तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात और बता दूं, ये इंश्योरेंस का भाव है, बीमा। यदि आप बीमा के क्षेत्र में जाएंगे और राहु आपका अष्टम है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अज्ञात अननोन शक्तियों से बहुत प्रभावित होंगे। आपको हर कुछ दिखेगा, आपको लगेगा कि आत्मा है और ये है और वो है, आप प्रभावित होंगे। हालांकि राहु भ्रम है, तो ये वास्तव में भ्रम ही है। थोड़ा सा संतान और दाम्पत्य में उतार चढ़ाव इसलिए होगा कि 8वें घर से पत्नी वाला भाव 12वां होता है। तो इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, नियमित रुद्राभिषेक करें, मंत्र पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र का जप करें और दूध भगवान भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर चढ़ाएं। शनिवार को जरूरतमंदों को कंबल दान करें। हमेशा सत्य बोलें और गुप्त योजनाएं जो भी हो ना, चुपचाप से करने वाले कोई भी काम, उनमें कभी शामिल
नहीं हो, और भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर बढ़ा दें, और महालक्ष्मी की भी आराधना करें ताकि आपकी संपत्ति बढ़ती रहे। जय माता दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में है। ये भाव पिता का भाव होता है, ये भाव धर्म का भाव होता है, और ये भाव पूर्व जन्म का भी भाव होता है। इसे गुरु का भाव भी कहा जाता है। थोड़ा सा राहु जब यहाँ होता है तो थोड़ा एबनॉर्मल तो बना देता है। अब एबनॉर्मल क्या, इतने बड़े आध्यात्मिक आप बन सकते हो कि लोगों को आपकी आध्यात्मिकता ही समझ में नहीं आए। आपको अच्छे गुरु की तलाश होगी। आप पिता से भी थोड़े असंतुष्ट रहेंगे। आप हमेशा चाहेंगे कि आपको नाम और सम्मान प्राप्त हो। बड़ी जुगुप्सा होगी इसकी, प्राप्त करने की बहुत कोशिश आप करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में चुनौतियां होंगी। आप धार्मिकता से कमाई भी कर सकते हैं, आप कथावाचक भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूजा कक्ष में मोर पंख रखें। भ्रम कम करता है ये मोर पंख। शनिवार को काले वस्त्र, तिल, सरसों दान करें। पिता और गुरु को सम्मान करें। जो गुरु हैं उन्हीं को गुरु माने। आप हमेशा नए गुरु की तलाश में नहीं घूमते रहें। अरे हनुमान जी को गुरु बना लो, इनसे बड़े गुरु हो सकते हैं। तो गुरु की तलाश तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर यदि आपका राहु उपस्थित है तो गलत साधनों से धन नहीं कमाएं। मांसाहार यानी कि नॉन वेज से बिल्कुल बचें, तो राहु की शुभता आपकी होगी। जय माता दी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्म भाव की। 10वां भाव, ये आपका कर्म का भाव होता है, और बहुत से विद्वान इसे पिता का भाव भी मानते हैं। आपका कर्म यहां से निर्धारित होता है। आप क्या करेंगे ये भी इसी भाव से पता लगता है। और दोस्तों, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये भाव हमारे लिए छोड़ के रखा है कि इस भाव को मजबूत करके हम अपनी नियति को भी बदल सकते हैं। तो यहां पर राहु होंगे, उपचय भाव है, बड़ा अनूठा कैरियर होगा। आप सरकारी मामलों में हमेशा सफल होंगे। कानूनी और नैतिक चुनौतियां आप पे जरूर हावी होंगी, पर आप अपनी चतुरता से उनसे बच जाएंगे। पिता से संबंध थोड़े से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपकी चालाकियां वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। परंतु किसी भी विदेश कंपनी में यदि आप जॉब करें तो आप लीडर हो सकते हैं, आप बहुत प्रगति करेंगे। आपका कैरियर थोड़ा सा नकारात्मकताओं से घिरा रहेगा। बहुत अच्छा कैरियर रहेगा, परंतु आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, इसलिए आपको लगेगा कि नकारात्मक बात। तो फिर इन सब से बचने के लिए क्या करें? जहां आप नौकरी कर रहे हो वहां पे गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखें, और रोज जैसे ही आप इस पहुंचे उन्हें प्रणाम करें, ओम गम गणपति का जप करें। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनका सम्मान करें, और रविवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, और अपनी नैतिकता को मजबूत रखें। अनैतिक कार्यों से बचें, अनैतिक कार्यों को नेग्लेक्ट करें। तो यहाँ पर राहु शुभ ही शुभ देगा, और देखना आपको फर्श से अर्श पर रातों रात पहुंचाने की क्षमता रखता है ये राहु। जय माता दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी कुंडली में राहु यदि 11वें भाव में है। ये ज्ञान का भाव है, प्राप्ति का भाव है, ये लाभ का भाव है, दोस्तों का भाव है। तो यदि राहु महाराज यहां उपस्थित हैं तो आपको बड़ी आर्थिक सफलता मिलेगी। उपचय भाव है। आपका नेटवर्क बहुत प्रभावशाली होगा। बहुत से दोस्त होंगे, और ऐसे दोस्त होंगे जो आपके लिए मरने मारने को तैयार हो जाएं। आपके पास अधिकार होगा, परंतु आपको और अधिकार प्राप्त करने की लालसा रहेगी, जो जुगुप्सा बन जाएगी। विदेश से आय के आपको बहुत योग है। पर ये बड़े भाई बहनों का भी घर होता है, उनसे थोड़े मतभेद रहते हैं। और टेक्नोलॉजी और आधुनिक जितने भी क्रियाकलाप हैं
उनमें आपको जरूर सफलता मिले। तो यहाँ के राहु तो वैसे शुभ होते हैं, परंतु और शुभ करना है, बड़े भाई बहनों से संबंध दस्ते रखने हैं, तो घर में चांदी या पीतल का हाथी रखें, जिससे आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। चांदी की चैन पहने, या ऐसा कर सकते हैं सोते समय सिरहाने पे चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। भगवान गणेश की मूर्ति जरूर रखें, भगवान गणेश की आप आराधना और प्रार्थना भी करें। छल कपट और अनैतिक कार्यों से बचें, क्योंकि राहु अच्छा भी देता है और बुरा भी भर के देता है। तो आप ये रेमेडी अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में राहु महाराज की केवल शुभता प्राप्त होगी। ये बहुत शक्तिशाली है। जय माता दी। दोस्तों, अब आपकी कुंडली का 12वां भाव, व्यय का भाव, विदेश का भाव, खर्चों का भाव और हॉस्पिटल का भाव, जेल का भाव। तो इसके प्रभाव बताने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि समय समय पर हॉस्पिटल जाके आप गरीबों को दवाई बांटें, और यदि हो सके तो जेल जाकर वहां पर भी कैदियों को कुछ मीठा खाने के लिए दें। परमिशन की जरूरत होती है, परंतु ये दोनों काम करेंगे ना तो आप हॉस्पिटल और जेल कभी नहीं जाओगे मजबूरी में। तो मन से चले जाओ एक बार। यहाँ पर विदेश से बहुत सफलता दिलाता है। बहुत ऋण हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं, आपके मन में एक अज्ञात व्यय होता है, अनिष्ट की आशंका आपको रहती है, गुप्त शत्रु रहते हैं जो आपके विरोध में षड्यंत्र करते रहते हैं। परंतु आप आध्यात्मिक होते हो, आप तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हो, परंतु आप बहुत काल्पनिक होते हो, बहुत सपने देखते हो और बड़े खुश हो जाते हो सपने देखकर। तो यहाँ के राहु को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जरूर जप करें। बिस्तर के नीचे किसी भी धातु का कोई भारी सामान जरूर रख लें। शनिवार को किसी गरीब को जूते चप्पल दान करें। और दोस्त ध्यान से चुनें, अच्छी संगत रखें और किसी भी हालत में नशे और बुरी आदतों से बचें, तो राहु महाराज इस भाव में भी आपको शुभ फल देंगे। जय माता दी। हाँ दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली होती है। यदि आपको अपनी कुंडली का पूरा मार्गदर्शन चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें और अपनी व्यक्तिगत कुंडली से कर्म क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त करें। जय माता दी।